पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर ली गई है। वेबसाइट के पेज पर बांग्लादेश का झंडा लगाया गया। मैसेज लिखा गया था कि हम आपको परेशान करना चाहते हैं, हमारी ओर से किए गए साइबर अटैक का आनंद लीजिए। आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद और रामचरितमानस पर बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीन लिया गया है। उन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है। आलोक मेहता इससे पहले भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे। उनकी जगह पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव को जिम्मेदारी दी गई है। मुंगेर में 20 बोरी धान की चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने 4 लोगों को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की और पूरे गांव में घुमाया। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। घटना 20 जनवरी की है, लेकिन अब इसका वीडियो सामने आया है। बिहार में अगले 4 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 डिग्री के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। समस्तीपुर में एक शादीशुदा महिला को अपनी दीदी के देवर से प्यार हो गया। महिला का कहना है कि शादी की बात कहकर उसका प्रेमी 2 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वो गर्भवती हुई तो प्रेमी ने उसे जबरन दवा खिला दी। पीड़िता ने थाने में मामले की शिकायत की है। पटना की 18 बच्चियां कर्तव्य पथ पर लोक नृत्य, झिझिया और भरतनाट्यम पेश करेंगी। इन सभी की प्रैक्टिस दिल्ली में चल रही है। लोक नृत्य झिझिया के लिए 8 और भरतनाट्यम के लिए 10 बच्चियों को सिलेक्ट किया गया है। वैशाली में जेई के नाम पर सहकर्मी ने रिश्वत ली। बिजली विभाग के रिश्वतखोरी को पकड़ने के लिए दुकानदार ने चालाकी की। 1 लाख रुपए और इन्वर्टर की बैटरी दे दी और फुटेज सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर लिया। जेई और दुकानदार दोनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई। दरभंगा में बेकाबू कार ने स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक बाइक पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट से गुस्साए लोगों ने कार सवार 2 लोगों को पकड़कर पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की वापसी को जीतन राम मांझी ने दलितों की शिक्षा के लिए शुभ बताया है। कहा है कि अगर के पाठक जैसे पदाधिकारी मुख्य सचिव बन जाएं तो बिहार का भला हो जाएगा। प्रदेश में जेट स्ट्रीम हवा और तेज पछुआ हवा के प्रभाव से भीषण ठंड का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, नालंदा, गया, सीवान, सारण और गोपालगंज समेत प्रदेश के उत्तर और दक्षिण मध्य भागों में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया। वहीं रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में शीत दिवस बना रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने की संभावना है। महीने के शुरुआती दिनों से घना कोहरा बने रहने के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में व्यापक गिरावट, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान का अंतर कम रहने के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा ठंड रही। इधर पूर्णिया, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर अति घना कोहरा भी छाया रहा। अत्यधिक ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए अलग अलग स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। इधर कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि कई उड़ानों के समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। भीषण ठंड के मद्देनजर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 8वीं तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 23 जनवरी तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र और निचली कक्षाओं के लिए संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। 9वीं और ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत नरघोघी गांव में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट अस्पताल खोले जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी समारोह को संबोधित किया। श्री राय ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए हर संभव सहायता दे रही है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री आलोक मेहता समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बाद में मुख्यमंत्री ने खगड़िया के गोगरी में नवनिर्मित 100 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल का भी लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य, अपुष्ट और फर्जी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि यह देखा गया है कि कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं, विशेषकर सोशल मीडिया पर, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। पटना से अयोध्या के बीच 1 फरवरी से रोजाना उड़ान सेवा शुरू होगी। स्पाइस जेट कंपनी यह सेवा प्रदान करेगी। विमान अयोध्या से दोपहर 1 बजे उड़ान भरेगा और 2 बजे पटना पहुंचेगा। वापसी में पटना से यह विमान दोपहर 2:25 पर उड़ान भरेगा और अपराह्न 3:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगा। यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। इधर दरभंगा से अयोध्या के बीच भी यात्री विमान सेवा के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। स्पाइस जेट कंपनी द्वारा ही 1 फरवरी से यह सेवा शुरू की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के महामंत्र को लेकर भाजपा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। श्री सिंह ने औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के विवाद से हटकर देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की मीडिया में खबर चली कि भारत का एक पैसेंजर प्लेन वहां क्रैश हो गया है। वहां की टोलो न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत का एक प्लेन कथित तौर पर बदकशा प्रांत के तोपखाना के पहाड़ों में क्रैश हुआ है। अब सिविल एविएशन मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो दुर्भाग्यपूर्ण विमान क्रैश हुआ है वो ना तो भारतीय शेड्यूल्ड विमान है और ना ही नॉन शेड्यूल्ड चार्टर विमान है। वो विमान मोरक्को का रजिस्टर एक छोटा विमान है। दिल्ली एम्स ने 22 जनवरी को अपनी ओपीडी सेवाएं बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। इससे पहले दिल्ली एम्स ने एक नोटिस जारी किया था। बताया था कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। विपक्ष के कई नेताओं ने भी एम्स के फैसले का विरोध किया था। हालांकि फिलहाल आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से बंदी का आदेश वापस लेने की कोई खबर सामने नहीं आई है। देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और बिहार में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इससे ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। एमपी के दतिया में तापमान 3 डिग्री और राजस्थान के चूरू में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल की निक्की हेली ने शनिवार को कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं। दरअसल न्यू हैम्पशायर राज्य में 23 जनवरी को यानी मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निक्की हेली प्रचार में जुटे हुए हैं और वे एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं। सीरिया की राजधानी पर हवाई हमले में ईरानी सुरक्षा बलों के 5 वरिष्ठ सदस्यों के मारे जाने पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में सीरियाई सुरक्षा बलों के भी कई सदस्य मारे गए हैं। इजराइल ने अब तक वहीं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कई सालों से वो सीरिया में ईरान से जुड़ी जगहों को निशाना बनाता आ रहा है। मालदीव में 14 साल के एक पेशेंट की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। लड़के को तुरंत इलाज की जरूरत थी। घर वाले उसे राजधानी माले के एक अस्पताल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन परिवार ने जिस एयर एम्बुलेंस की मांग की उसे आने में बहुत ज्यादा देर हो गई। खबर है कि ये देर इसलिए हुई क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पीड़ित लड़के को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय विमान डोर्नियर के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना 49 में चाकू से हमले के बाद एक युवक को बाइक से घसीटने का मामला सामने आया है। ये घटना थाना सेक्टर 49 के बरौला गांव की है। बाइक से बांधकर घायल युवक को घसीटे जाने के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस और गैंगस्टरों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये जानकारी दी और कहा है कि एनकाउंटर में घायल हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों अपराधी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक की तीसरी शादी करने के बाद सोनिया मिर्जा की मां ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों का कुछ महीने पहले ही तलाक हो गया था। इस बयान में सानिया मिर्जा के प्रशंसकों से अपील की गई है कि वो अटकलें ना लगाएं और उनकी निजता का सम्मान करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि इजराइल को पूरे फलस्तीनी क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए। नेतन्याहू का ये बयान अमेरिका और अन्य देशों की ओर से इजराइल पर पड़ रहे कथित दबाव को खारिज करते हुए आया है। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि इजराइल 2 देशों के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करेगा।